हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक होने वाला है वो जीसीबी के बारे में। आप सभी को प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि जीसीबी अभी किस तरीके से एप्लीकेबल हो चुका है, जिसके थ्रू आप एक्सपेंसिव जो कार्स होती है वो ईजिली बाय कर सकते हो। इस तरीके से इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। कौन सी कंट्री का है, कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। उसके साथ आपको पता चलेगा कि पाई नेटवर्क का एक्चुअली कौन से पिलर्स हैं, जिसके बाद पाई आपको एक अलग ही लेवल पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी पाई से कोई खास एक्सेप्टेशन देखने को हमें उतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन के अंदर कोई भी हमें पॉजिटिव फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो अभी करंट वैल्यूएशन है $0.2 के आसपास है, और जब ये लॉन्च हुआ था तब $3 के आसपास का वैल्यूएशन था। और एक तरफ हम बात करते हैं जीसीबी के बारे में, जो कि $3 लाख के आसपास है। तो ये सब क्या है, इसको हम समझेंगे डिटेल में आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा, जिसमें सारी चीजें मैं आपको डिटेल में क्लियर करूंगा। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पिलर। ठीक है, सिंपली यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के पिलर्स की बात करते हैं। क्या क्या होता है जो कि पाई से रिलेटेड है प्रॉपर तरीके से, जिसमें कि ओपनमेंट है। ओपनमेंट होगा, उसके बाद आपको सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है और बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं, बट बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। और पाइको टीम वाले ये भी चाहते हैं कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता हो, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट मिले। कल को कोई चीज़ आए पाई के साथ तो वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, रन कर पाओ। उसके बाद ग्लोबल नोट्स की बात की जा रही है। पाई नेटवर्क के नोट्स आप सभी को पता है, लेग्स ऑफ नोट्स हैं। ठीक है, अच्छे खासे लेग्स में नोट्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा पाई को अर्न कर सकते हो, या ले सकते हो, या माइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी कॉन्सेंसस कंट्रोल। कम्युनिटी का कॉन्सेंसस कंट्रोल है, मेजरली जो भी कुछ है वो कम्युनिटी के ऊपर है। कम्युनिटी क्या चाहती है उसी तरीके से हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट कुछ चीज़ों के अंदर हम देखें, जो मेजर चीज़ें होती हैं वहाँ पे कम्युनिटी उतना कुछ आउटपुट नहीं क्रिएट करवा पाती। इसका मतलब ये है कि सभी लोग चाहते थे कि पाई कॉइन लॉन्च हो। ठीक है, पर वो हुआ कब? जब उसका टाइम आया 6 साल बाद। उसके बाद आप देखोगे कि अभी कोई खास अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा। मतलब अपडेट्स हो रहे हैं, बट जो स्पेसिफिकली वैल्यू के अंदर फ़र्क दिखना होता है ना, कि हाँ, हमें इसका फ़र्क देखने को मिल रहा है वैल्यू के अंदर, या पाई कॉइन की हम लिक्विडिटी कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें हम नहीं कर पा रहे। या कोई बड़ा एक्सचेंज इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। नॉर्मल एक्सचेंजेस पे हमें देखने को मिला है, बट हमें कोई बड़े एक्सचेंज देखने को नहीं मिला। बट कम्युनिटी क्या चाहती है कि बाइनेंस पे भी आए। ठीक है, अच्छे तरीके से लिक्विडेट हो, वैल्यूएशन के अंदर भी फ़र्क दिखे, बट ऐसा कुछ अभी कोई खास देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिटी की कोई वैल्यू नहीं है। कम्युनिटी की ही पूरी वैल्यू है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही इन टर्म्स ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें पाइको टीम के हिसाब से। क्योंकि पाइको टीम का कोई मेजर इनकम सोर्स नहीं है जिसके थ्रू वो हो रहा है। ठीक है, आपको वो चीज़ पता होगी। उसके बाद डाओ गवर्नेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होता है। उसके नीचे लीगल ऑटोनॉमी है, जो कि सेम ऑलमोस्ट कनेक्टेड है एक दूसरे से। मतलब हम अपना प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लाएंगे तो हर तरीके से वो वैल्यूएबल हो, और गवर्नमेंट भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। हर कंट्री के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से वो एप्लीकेबल हो जाए, कोई दिक्कत की बात ना हो। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, तो उस हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ रहा है, उस तरीके से चीज़ों को बनाना पड़ रहा है कि ईजिली हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत है उसको टाइम टाइम अपडेट किया जाए, हर तरीके से रेगुलेटरी पर्पज से भी। और अगर एप्लीकेशन की हम बात करें या ओवरऑल इकोसिस्टम की बात करें, कोई दिक्कत है उसको सॉर्ट किया जाए, उस प्रॉब्लम का समाधान निकाला जाए। उसके बाद डेवलपर फ्रीडम हो। डेवलपर्स के पास फ्रीडम हो, इसका मतलब सिंपल ये है, जो डेवलपर चाहे उस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं। जो चाहेगा मतलब यही है कि वो भी यही चाहेंगे जो मार्केट के अंदर लोगों की नीड्स से कनेक्टेड हो, जो यूटिलिटी को बेसिकली देख पाए। मतलब मुझे क्या चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, आप सभी फाइनेंस हो, आपको कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, आप वो बेसिकली बोलते हो। और बहुत सारी एप्लीकेशन अलग-अलग फाइनेंस बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा वोटिंग आती है कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी वोटिंग ज़्यादा होती है, उसी को डेवलपर्स क्रिएट करते हैं। या अगर आपको क्रिएट करना है खुद भी एप्लीकेशन, आप सिंपली खुद भी कर सकते हो, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो। मतलब डेवलपर्स तो एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ही अपनी फ्रीडम के हिसाब से, उसके साथ जो टॉप की एप्लीकेशन आप रिकमेंड करोगे, वो क्रिएट करेंगे। ठीक है? उसके साथ जो इंडिविजुअल फाइनेंस है वो भी क्रिएट कर पाएँगे, क्योंकि एआई यहाँ पे आ चुका है। ठीक है? और कोई दिक्कत आएगी, टाइम टाइम चीज़ों को ठीक किया जाएगा। ठीक है? जीसीपी प्लस मार्केट इंटीग्रेशन।
जीसीबी आप सभी को पता है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू है पाई का, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है पाई का, कोर वैल्यू है जो कि पाई का जीसीबी वैल्यू है $3 लाख के आसपास। उसको जोड़ा जा रहा है मार्केट इंटरफिकेशन के साथ। मतलब कि जीसीबी किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होती हुई देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे इंटरफिकेशंस हैं। इंटरफिकेशंस के अंदर क्या है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज इस चीज़ को समझे। मतलब जीसीबी का मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, आप उसको दे दोगे कि नहीं यार जीसीबी एक्सेप्ट करो, जीसीबी एक्सेप्ट करो। कोई कंपनी चाहती ही नहीं है, इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही है, तो कंपनी थोड़े अपने प्रोडक्ट्स देगी, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स देगी कि आप जीसीबी के हिसाब से ले लो। मान के चलो कोई शोरूम में आप जाते हो, वहाँ पे बोलते हो कि मुझे पाई के हिसाब से कार बाय करनी है, तो सिचुएशन में वो जो कंपनी ब्रांड है, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, उस मॉड्यूल को समझ नहीं पाती, तो कहीं न कहीं उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ का, ठीक है? तो वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी जगह किसी दूसरी जगह पे हम जाएँगे, वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल है, उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो एप्लीकेबल है। यहाँ पे स्पेसिफिकली जीसीबी के टर्म के हिसाब से बात की जा रही है, और जीसीबी कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। तो उस तरीके से अभी मैं आपको एग्जांपल भी लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेयर्स की बात की जा रही है, जो कि टेक्निकली और फंडामेंटल तरीके से प्राइवेसी के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा सिक्योर करने वाला है। तो ये सारे बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड पिलर्स हैं पाई के, जो कि मैंने आपको बता दिए। ओके, अब हम थोड़ी डार्क रियलिटी के बारे में बात करते हैं, जो पाई के साथ अभी चल रहा है, और पाइनियर्स इस चीज़ की बेसिकली बात करते भी रहते हैं। यहाँ पे लिखा है एवरीवन हाइपिंग पाई कीप्स स्किपिंग द बेसिक। हर कोई पाई को लेके हाइप में लगा हुआ है, बट जो बेसिक है उसको स्किप कर रहे हैं। हाइप में लगा हुआ मतलब ये है कि आप में से, हम में से सभी लोग क्या बात कर रहे हैं, जीसीबी की बात कर रहे हैं, प्रमोशंस वगैरह को देख रहे हैं। पाई को शुरू से ही आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रमोशंस मिले हैं। कोई सेलिब्रिटी ने प्रमोट नहीं किया है, बट जो भी प्रमोट किया है कम्युनिटी ने किया है। इसी वजह से ये अभी तक हाइप में बना हुआ है, ठीक है? मतलब मोस्टली डेली बेसिस पे लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि फ्री का पाई जो कॉइन है वो माइन किया गया, बहुत बहुत सारे लोगों द्वारा ग्लोबल लेवल पे माइन हुआ है। हर कंट्री से लोगों ने मोस्टली इसको माइन किया है, और जब ये मार्केट में आया था $3 के आसपास, तो उस टाइम पे अच्छा वैल्यूएशन आया था, ठीक है? अभी तो बहुत कम है, बट फ्री के माइन के हिसाब से कॉइन $3 बहुत बेहतरीन वैल्यूएशन हमें देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे क्या बातें की जा रही है जो अच्छी नहीं है, और जो रियलिटी भी है। आफ्टर years of phone mining, there is still no widely traded fully liquid token with clear price discovery, transparent tokenomics और major exchange support। यहाँ पे लिखा है कि बहुत टाइम हो गया है, मतलब बहुत साल भी हो चुके हैं, 6 साल से ऊपर हो चुका है लॉन्च हुए, मतलब कि ऑलमोस्ट 7 साल अब लग जाएगा फरवरी में, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि अभी तक कोई भी, आप देखोगे ना इसको लिक्विडिटी की फॉर्म में, ये फुल्ली नहीं है, मतलब प्रॉपर आप इसको विथड्रॉल नहीं कर सकते, और ये वाइडली ट्रेडेड नहीं है, ठीक है? उतना इसको ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? ये भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है? उसके साथ ही इसका कोई क्लियर प्राइस डिस्कवरी नहीं है। आप वैल्यूएशन में देखोगे स्टार्टिंग में 3 था, फिर धीरे-धीरे करके 2 पे आया, फिर 2 के बाद 1.5 पे आया, फिर धीरे-धीरे करके 1 पे आया, 1 के बाद 1.8 पे, 1.6 पे, फिर अभी 1.2 पे है, और यहाँ पे कोई भी प्राइस के अंदर कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। मतलब होना चाहिए, थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए, वो कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, और ना ही कोई यहाँ पे जो मेजर एक्सचेंजेस हैं, जैसे क्रैकन हो गया, कॉइनबेस हो गया, बाइनेंस हो गया, इन सभी प्लेटफ़ॉर्म पे अभी तक नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टोकेनोमिक्स भी नहीं है, ठीक है? जो कि प्रॉपर तरीके से वैलिडेट कर पाए, बता पाए। द लॉन्गर दिस ड्रैग्स ऑन, द more it look like a massive experiment in users farming rather than a real crypto asset with product market fit. Until there is a verifiable subscription supply, audit code, real on-chain activity, and open markets where people can freely buy and sell, the rational stance on Pi is caution, not faith in screenshot and invitation. यहाँ पे बेसिकली जो बात की जा रही है कि आप देखोगे कि अभी जो मैसिव एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है ना, वो फार्मिंग के हिसाब से ही हो रहा है, मतलब मोस्टली लोग इस चीज़ को माइन कर रहे हैं। बट ये प्रॉपर तरीके से एक रियल क्रिप्टो एसेट की फॉर्म में नहीं हमें देखने को अभी तक मिल रहा है। मतलब कि इसको हम प्रॉपर वैलिडेट नहीं कर पा रहे अदर क्रिप्टोज़ की तरह, जो टॉप के क्रिप्टोज़ हैं, उनसे कंसीडर करके हम बात कर रहे हैं, या नॉर्मल से भी हम बात करें जो अच्छे खासा टाइम हो चुका है, उसके हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे उतना ये अच्छा नहीं कर पा रहा है। उसके साथ यहाँ पे आप देखोगे कि जो क्रिप्टोज़ की बात की जा रही है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अभी सस्टेन कर रही है, बहुत सारी क्रिप्टो सस्टेन कर रही है। पाई ने 6 साल से ऊपर हो चुका है सस्टेन करते हुए इस मार्केट के अंदर। बट यहाँ पे जो एक्चुअल आउटपुट है वो अभी तक निकल के नहीं आ पा रहा है जो चाहिए, क्योंकि अभी तक इनका जो वैल्यूएशन है ठीक-ठाक इम्प्रूव होना चाहिए था, क्योंकि ये एक चीज़ पे काम नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। वेब3, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, पेमेंट्स के रिलेटेड, जीसीबी के रिलेटेड तो प्रमोशंस लोग ही करते हैं। बाकी ओवरऑल इकोसिस्टम के अंदर टेक्निकली, फंडामेंटली आप देखोगे बहुत सारा काम हो रहा है, बट प्रॉपर जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है? और यहाँ पे जो बात की जा रही है इसमें कि हमें
प्रॉपर ऑडिटिंग कोड्स हो गया या रियल ऑन चेन एक्टिविटी है, ओपन मार्केट है जहाँ पे लोग फ्रीली इस चीज़ को बाय सेल कर पाएँ या अदर चीज़ों का बेसिकली बेनिफिट उठा पाएँ। अगर ये सब होगा तब चीज़ें इम्प्रूवेबल होगी और ये पिलर्स जिस तरीके से सस्टेन करेंगे उस तरीके से वैल्यूएशन इम्प्रूव होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें नेगेटिव बताई हैं या रियल बताई हैं तो ये डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। ये बेसिकली वो न्यूज़ है जो पाइको टीम को पता होनी चाहिए और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो, ठीक है? जिससे कि पाइको टीम को पता चले कि एक्चुअल में जो पाइनेस है वो क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई ख़ास वो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा, जो मॉनेटरी पर्पज़ के बिहाफ़ पे, जो वैल्यूएशन के बिहाफ़ पे देखने का हमें मिलना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पाई वैल्यू कम्स फ्रॉम कॉम्बिनेशंस ऑफ नैरेटिव, ट्रस्ट, लिक्विडिटी एंड नेटवर्क इफेक्ट्स। पाई का जो वैल्यू है वो कौन से कॉम्बिनेशन से बनेगा? एक तो नैरेटिव क्या है वो समझना पड़ेगा। ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, जो कि इन्होंने बिल्ड बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे समय के अंदर। लिक्विडिटी की बात की जा रही है, जो कि विथड्रॉल के हिसाब से है और नेटवर्क किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? इट इज़ नॉट बिल्ड ऑन अ सिंगल फैक्टर बट ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर। यहाँ पे ये कोई सिंगल फैक्टर पे वर्क नहीं कर रहा कि एक स्पेसिफिक चीज़ पे काम कर रहा है। यहाँ पे ये मल्टीपल एलिमेंट्स पे वर्क कर रहा है, जो कि साथ में वर्क कर रहा है। So talking about pi speculative side and analyzing charts does not pollute the pi ecosystem. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाई के बारे में, पाई के स्पेकुलेशन साइट के बारे में जिसमें कि बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रमोशंस हो रहे हैं, एनालाइज़ किया जा रहा है चार्ट्स को कैसे-कैसे चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि पॉल्यूट कर रहा है, मतलब ये पाई के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खत्म कर रहा है, ये नहीं है। ये पॉजिटिव इंडिकेशंस है जो सभी पाइनर्स के द्वारा मिल रही है। ग्लोबल लेवल पे पाई को एक अच्छी वैल्यू मिल रही है, वो होना चाहिए। बट एक इंटरनली बात करें तो वो सॉलिड चीज़ अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। ऑन द कॉन्ट्री पाई ऑन एक्सचेंजेस प्रोवाइड द फ्यूल दैट मेक्स द मार्केट वर्क, ठीक है? कॉन्ट्री के हिसाब से हमें बताया जा रहा है पाई अलग-अलग एक्सचेंजेस पे आएगा, टॉप के एक्सचेंजेस पे आएगा, जिस तरीके से वैल्यूएशन के अंदर पुश होगा, एक पॉजिटिव पुश होगा, तो यहाँ पे कहीं न कहीं पाइनर्स और ज़्यादा एंगेज रहेंगे, ये आपको भी पता है। आप इस बात पे कितना बिलीव करते हो जो मैंने आपको बताया है, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं जीसीबी के बारे में कि कौन सी कंट्री इस चीज़ को समझ रही है, क्या चल रहा है, कौन से एक्सपेंसिव कार्स को हम बेसिकली बाय कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे आई एक्सपेक्ट दिस ऐप इन as in the Philippines. I hope the pioneers in the Philippines will provide us with some information about what happening there. It's starting to appear. आप देख पाओगे यहाँ पे जो एप्लीकेशन का प्रिडिक्शन किया जा रहा है, जो बात की जा रही है, वो फिलीपींस का है बेसिकली, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पे होप किया जा रहा है पाइनियर्स से जो फिलीपींस के हैं, ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, होप्स हो कि इस तरीके से हमें देखने को मिले। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वॉलेट का इंटरफेस है, आप देख पाओगे, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखोगे आपको बहुत एक्सपेंसिव कार्स देखने को मिल रही है, जिसमें कि आपको 3.5 लीटर लैंड क्रूज़र आपको देखने को मिलती है। 2025 का यहाँ पे लिखा है, इन स्टॉक है, मतलब ये आप बाय कर सकते हो। उसके बगल में ब्रांड न्यू टोयोटा है, ठीक है? ये भी स्टॉक में 2020 का मॉडल है। ऊपर मोटर्स का है, नीचे फरारी, होंडा, टोयोटा ये देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली हम लैंड क्रूज़र की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे जो वैल्यूएशन है पाई की फॉर्म में 3.1019100 है, जो कि जीसीबी वैल्यू से कनेक्टेड है। तो आप उसको कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 3.1 पाई, तो वो होगा 9,74,000, ठीक है? 9,74,000 के आसपास होने वाला है यूएसडी के अंदर, ठीक है? प्रॉपर यहाँ पे लिखा गया है। और 1.3 पाई जो है वो कितना होगा यूएसडी में, तो वो आप देखोगे 4,33,000 के आसपास होगा, क्योंकि एक पाई का वैल्यू क्या है, $3 लाख के आसपास है। तो पाई का जीसीबी वैल्यू क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे 3.4 के हिसाब से हमें देखने को मिल जाती है एक कार जिसका फरारी है, F8 मॉडल है और बाकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है? और यूएसडी के अंदर कितने में आएगा ये, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, अच्छा खासा बताया जा रहा है अमाउंट के अंदर, ठीक है? पाई के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पे हमें दूसरी कार देखने को मिल रही है, ठीक है? ये हमें कोई ट्विन टर्बो करके कोई कार है, ठीक है? वो हमें देखने को मिल रही है 3.1 के आसपास में, उसका वैल्यूएशन भी यहाँ पे लिखा गया है और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी यहाँ पे लिखी गई है। तो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से जीसीबी के हिसाब से कंसीडर किया जा रहा है और ये इन स्टॉक भी यहाँ पे लिखा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उतनी रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अभी ये जो चल रहा है ये प्रमोशनल पर्पस के बिहाफ पे चल रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग बेसिकली ऑफेंड होंगे कि जीसीबी का कोई वैल्यू नहीं है क्या, और ये चल रहा है फेक कैसे बोल सकते हो, ये भी रियल होता है। बट हम प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें, जो अभी आप एक्सचेंजेस पे देख रहे हो पाई का वैल्यूएशन वो कितना है, $0.2 के आसपास है। जीसीबी क्या है,
कम्युनिटी के द्वारा एक वैल्यू सेट है, जो कि अगर आएगा तो बहुत लंबे समय के बाद ही आएगा, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, 0.2 के आसपास है। अगर एक्सचेंजेस पे एक अच्छा वैल्यूएशन होता, तब हम इस चीज़ को जल्दी कंसीडर कर सकते हैं। ये जो हो रहा है, इन स्टॉक लिखा है, ठीक है? तो ये कहीं पे होगा भी, मतलब कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होंगे ना, तो वो कम स्टॉक में ही होंगे, ठीक है? जो शायद ये इंटरनली खुद ही बाय कर लें। स्टॉक में लिखा है इन्होंने, ठीक है? दिखाने के लिए, वेबसाइट पे प्रमोट वगैरह करने के लिए, और बाय करने जाओ आप कि हाँ, मेरे को पास 3 पैसे सबके पास पड़े होंगे, मोस्टली के पास पड़े होंगे, जाके मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है? बाय आपने करा और फिर आप सोचोगे कि नॉर्मली मैं सेल कर दूँगा, जो भी मार्केट वैल्यूएशन होगा, मेरे को तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। पर जनरली क्या ऐसा होगा? नहीं होगा यहाँ पे। आप जैसे ही करोगे यहाँ पे इन स्टॉक लिखा है, इन स्टॉक भी हट जाएगा। ये इन स्टॉक अगर होगा भी, तो वो ऑटोमैटिकली बाद में कैंसल हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में है ही नहीं, ठीक है? तो ये प्रमोशनल पर्पज़ के ब्याज पे चल रहा है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि अभी प्रैक्टिकली क्या चल रहा है। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको अपनी नॉलेज पे काम करना है। आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, क्रिप्टो के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए आपको हमारे चैनल पे अब नेक्स्ट वीडियोज़ मिलने वाली हैं कुछ टाइम के बाद ही, ठीक है? मतलब कि 3-4 डेज़ के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। एक सीरीज़ होगी जिसके अंदर आपको कुछ-कुछ मतलब बेसिक जानने को मिलेगा। कुछ-कुछ का मतलब क्या है कि वो वीडियोज़ ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगी, शॉर्ट वीडियोज़ ही होंगी 8-10 मिनट्स की। उसमें मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है कि इसमें हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर, कौन-सा बेस्ट कॉइन है या कुछ भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है। मतलब ए टू ज़ेड आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी सिंपल टर्म्स में, कौन-सा एक्सचेंज बेस्ट है, कौन-सा क्रिप्टो बेस्ट है, कैसे फिगर आउट करते हैं, कैसे क्या नहीं करते, सब कुछ आपको पता चल जाएगा हमारे चैनल पे ही। तो आपको जॉइन करना है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस करके जॉइन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आपको वहाँ पे भी ज़रूर से जॉइन करना है, वहाँ पर भी आपको ये लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आज के लिए ये रखते हैं, और इन्फॉर्मेशन पाई से रिलेटेड आएगी, आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो डोंट वरी, आप सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।